बिछावन लगाकर और मैं आराम करूंगी। हाँ बच्चों, ये आवश्यक सूचना हो। हाँ गृहपति बाबू से आग्रह करता हूँ, अगर आपके घरों के कवायद जा रहे हैं, एक बार सूचना समाप्त हुआ है। धन्यवाद। किसने बुलाई हो, शायद तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं हो। नौरी, मुझे इस वक्त आराम की जरूरत है और सबसे पहले कहाँ क्या कर रही तो अभी आ गई। पहले मुझे सुनाई देना, इसके बाद तुम सो जाओ। सुनो नौरी, मेरे लिए बिछावन लगा दो, मैं आराम करूंगी। ठीक है ठीक है, देर मत करो, चलो। खुशी मनसा लगी है कि नारी के
करने से पहले मैं अपना महामंत्री को पहले याद करती हूँ और उसके बाद अपने स्वामी को बुलाऊंगी। महामंत्री, 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 मैं अपने भाई में एक बात अहम कर रही थी और मैं एक महारानी जी आप कुछ कहने से पहले आप ही समय पहले महाराज से मिलिए। ठीक है महामंत्री। आइए हम महाराज का आवाज लगा रहे हैं, आप कुछ प्रारंभ कीजिए। ठीक है। हेलो आप ऐसे हाथ उठावला समय बताइए। हाय लजिया आइए पुणे महाराज का आवाज लगा रहे हैं। महारानी जी लागे छे कोरोना वायरस लागले ने हम रहू भाई साउंड देखो कत्ता गरम चले छे। जल्दी बुलाइए। ए महाराज कितना बार तुम्हें समझाऊंगा कि दरबार में आने का रास्ता पीछे, आगे मत आना। मैं तो आने कहूं रो महल बैठा जाफरी बगलम के मुंह ताके महाराज लगे लागले। बताओ किस लिए आवाज लगाए? ए मिलिए महारानी जी से। महारानी से लगे शराबी पिछड़ा गिरवा के क्या हुआ? ए देखो महारानी से। महारानी क्या हुआ? महारानी आज मैं देख रहा हूँ इस रथ महल में बहुत चिंतित में हो, आखिर हुआ क्या महल में? स्वामी जी मैं अपने पलंग पर सोई हुई थी। अच्छा। और अपने महल में जो बरसों से बगरो और बगरोई कहा करती थी, परंतु बगरोई के मर जाने के बाद अनिल बगरों ने दूसरी शादी करके अपने घोंसले में लाए। अच्छा। और बगरोई के मर जाने के बाद वो जो दोनों बच्चे थे, जब बगरों ने दूसरी शादी करके इस घोंसले में लाए तो दोनों बच्चों को चोंच मार मार के मेरी बिस्तर पे सामने गिरा दिए हैं। मैं यही सोच करके घबरा रही हूँ कि मेरे भी दो पुत्र सिंह और बसंत अचानक अगर मुझे कुछ हो जाएगी स्वामी जी तो आप कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। महारानी ये तुम क्या कह रही हो? अरे पगली इस संसार में तुम्हें कुछ नहीं है। अगर मान लिया कि ईश्वर की कृपा से तुम्हें कुछ हो भी गया, मैं अपने दोनों पुत्र सिंह और बसंत को देख करके रह जाएंगे, लेकिन दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे। नहीं स्वामी जी, पहले आप मुझे वचन दीजिए कि अगर मुझे कुछ हो जाएंगे तो इस संसार में दूसरा शादी कभी नहीं करेंगे। महारानी हाँ स्वामी। मैं तुम्हें वचन देता हूँ महारानी, अगर तुम्हें इस संसार में कुछ हो भी जाएंगे, मैं इस महल में दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं अपने दोनों पुत्र के लिए सौतेली मां नहीं लाएंगे महारानी, ये मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ। स्वामी जी लेकिन महारानी इस समय बहुत घबराहट देख रहा हूँ, लगता है तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। स्वामी जी मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है स्वामी जी। तुम्हारे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रही है? नहीं महारानी तुम्हें कुछ नहीं का महारानी, तुम आराम करो। राम जी बिजली महारानी को बहुत जोर से पेट में दर्द है, जाओ जल्द से डॉक्टर को बुला करके जाओ। हेलो आवे पकड़ोनी हो तब डॉक्टर के आवाज ले गए। अच्छा अपना कौन डॉक्टर चाहो ई परसों कहां जेबे आवाज लगा दे।
कैलाश बेटा मुँह खराब छे डॉक्टर साहब को बेटा कहेगा कभी आएगा रे निकाल लिया जाए सर बाबू को और डॉक्टर बाबू आगे माइके कैलाश बाबू डॉक्टर साहब हो तुम्हें कुछ नहीं होगा महाराज महारानी जी ने बचते स्वामी जी मैं नहीं बचूंगी। क्या हुआ कैसे डॉक्टर भी नहीं बचते हो क्या डॉक्टर भी नहीं बचते अरे दूसरे डॉक्टर को बुलाओ ए वो दूसरा डॉक्टर नहीं समझ सुबोध अमी ओ अमित बाबू डॉक्टर साहब हो ए महारानी जी ना बचते ए महाराज क्या हुआ ऐसे बकरा कनिए नहीं बचते हो क्या राती झड़ी पिछड़ी गिर गेलै है ओए आ नहीं बचते स्वामी जी मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है स्वामी जी। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा महाराज मेरे पुत्र दोनों को बुला के निश्चित और पसंद करो मैं नहीं बचूंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा महाराज कुछ नहीं होगा महाराज मैं अपने दोनों पुत्र से मिलना चाहती हूँ स्वामी जी। समस्या आएगा महाराज तुम्हें कुछ नहीं होगा तुम हम सबको छोड़कर नहीं जा सकते हो महारानी मेरी महारानी सबको छोड़कर नहीं जा सकते एक बार आंखें खोल करके देखो महारानी कुछ तो बोल महारानी कुछ तो बोल तुम्हें बता इस समय छोड़ करके चली गई मैं दोनों बच्चे शीत और बसंत को कैसे रखेंगे महारानी शीत जी मर जाएंगे हाँ बबुआ मंत्री तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ गुरु पाठशाला जी महाराज जिस गुरु पाठशाला में मेरा दोनों पुत्र शीत और बसंत पढ़ाई कर रहा है जी चाहे मेरे दोनों बच्चे को बुला करके महाराज अभी अभी हम यहाँ से जाएंगे गुरु पाठशाला भाई शीत और बसंत को बुलाने के लिए दोनों भाई मेरे आंखों में आंसू देखेंगे तो जीते जी प्राण दे देंगे नहीं बनते तुम जब शीत और बसंत के पास जाना आंख में आंसू लेके नहीं बल्कि अपने होठों पे खुशहाली लेकर के मेरे दोनों बच्चे को रास्ते में मालूम नहीं होना चाहिए उसकी माँ
पेश करके चारों तरफ पाठशाला अरे